बेबी, जितना प्यार तुम अपनी सिंगिंग से करती हो उतना मुझसे भी करती हो ना। हाँ बेबी, मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ कि हमारे शादी वाले दिन भी स्टेज पर सबके सामने मुरली बजा बजा कर तुमसे शादी करूंगी। मंडा, तूने ऐसा क्या बोल के इस सर्किट का शॉर्ट सर्किट ही हिला डाला। हम अपुन का नाम जान के क्या करेगी। अरे उसके बाप का नाम मुरली है। प्यार और चमत्कार दोनों अंधविश्वास की वो दुकानें हैं जिनका पूरा मार्केट डर पर चलता है। कहते हैं कि प्यार अंधा होता है और चमत्कार आंखें खोल देता है, पर सच तो ये है कि जब आपकी आंखें खुलती हैं तब तक फॉरेंसिक टीम आपके घर के बाहर येलो टेप लगा चुकी होती है। आज की कहानी भी कुछ इसी तरह है। जब किस्मत की लूडो में चारों गोटियां घर से बाहर निकल आए तो समझ लीजिए गेम जीतने के लिए नहीं बल्कि दूसरों को काटने के लिए खेला जा रहा है। आइए मिलवाते हैं इन 4 खिलाड़ियों से। ये है इंस्पेक्टर घंटाई। इनका दिमाग उतना ही चलता है जितना बंद घर की घंटी। कानून की किताब है इन्होंने कभी खोली ही नहीं, क्योंकि उन्हें फाड़ कर ये चना जोर गरम खाते हैं। इनको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि बातों बातों में इनसे अच्छा कोई ठोक नहीं सकता। ठीक उनके पीछे दबे पांव चले आ रहे हैं च्यवनप्राश। इनकी मासूमियत का आलम ये है कि ये मच्छर मारने से पहले उसे सॉरी बोलते हैं। अगर कानून इनके दरवाजे पे आए तो ये उन्हें भी चाय पानी पिलाकर थैंक यू बोल देंगे। इतने सीधे हैं कि मार्केट में लेडीज को देखकर है बोलते हैं कि पॉलिथीन में रखकर क्यों नहीं चलती आप अपने चारों पपीते। इस वाले इंसान को शांति से इतनी नफरत है कि ये कोर्ट का एसी भी इसलिए बंद रखते हैं ताकि गर्मी से सबका दिमाग खराब रहे। कोर्ट जाने से पहले और कोर्ट से आने के बाद जिनकी बीवी बोलती है जल्दी निकलो घर से बाहर, द वन एंड ओनली कलेश कुमार, जो खड़ी कर दे हर सिग्मा मेल की गिनहरी। लेडीज एंड जेंटलमैन प्रेजेंटिंग सुनहरी, जिसके आंसुओं में समंदर है और बातों में जहर। पर याद रखिए, हर सुनहरी चीज सोना नहीं होती, हर पीली चीज स्पॉटी नहीं होती, वैसे ही हर सुनहरी मासूम नहीं होती। इस शो की असली मालकिन तो मैं हूँ, पर अब समय आ गया है आपको उस शख्स से मिलवाने का जो समझता है कि वो इस शो को चला रहा है। नमस्ते, मेरा नाम है वेदांत सोनी और आप देख रहे हैं बेड टाइम पेट्रोल। दोस्तों, आजकल इज्जत कमरों में नहीं इंटरनेट के सर्वर पर नीलाम हो रही है। कुछ लड़कियों की बस प्रोफाइल ही प्राइवेट है, बाकी इनका प्राइवेट पार्ट तो पूरा पब्लिक हो चुका है। हर डबल टैप के पीछे एक डबल डेटिंग की कहानी छिपी है और हम जानना चाहते हैं क्या सच में ये बाबू सोना का खेल तब तक का है जब तक सोना के ऊपर बारिश हो रही हो और बाबू ने प्रोटेक्शन के नाम पर सिर्फ रेनकोट पहना हो। आज का ये किस्सा उस पेन ड्राइव में दबे डर्टी फोल्डर की वो खौफनाक दास्तां है जिसे सुनहरी ने अपने लॉक में दफन किया था। इंस्पेक्टर घंटाई का तो प्रोसेसर ही फट गया ये गंदगी फॉर्मेट करने में, क्योंकि इश्क का ये रिसाइकल बिन वाला कच्चा चिट्टा आज इस अदालत में पूरी तरह नंगा होने वाला है। मादर मादर। जज साहब, ऑर्डर ऑर्डर होता है वो। आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्योंकि तेरा ये केस कमर किसी सस्ते हकीम के घर के बाहर छपा इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का विज्ञापन ज्यादा है। तो कम से कम कानून का तो लिहाज करिए। कानून का लिहाज करता हूँ, इसलिए सिर्फ मादर बोल रहा हूँ। इंस्पेक्टर घंटाई, केस की कार्रवाई शुरू की जाए। वन टाइम मामला एकदम यूज्ड आइटम का लगेला है। इस च्यवनप्राश बचकंडे की घरेलू फीलिंग्स का इस चिकनी ने टॉयलेट पेपर बना डाला है। पहले फुल टू इस्तेमाल किया और अभी फ्लश करने आ रही है। मुजरिम को पेश किया जाए। हाय कलेश। आप कुछ कहना चाहती हैं? हाँ कलेश, कि हसरत ही रहे तो अच्छा है, कि हसरत ही रहे तो अच्छा है, क्योंकि चांद हासिल हो जाने के बाद चांद कहाँ लगता है। हसरत ही रहे तो अच्छा है, क्योंकि हंसती हुई रात में मिली तो जल तेरे पेट में आने वाला किसी का बच्चा है। चांद हासिल हो जाए तो चांद कहाँ लगता है, मगर असलियत तो ये है कि चांद हासिल हो भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गांड हासिल मत होने देना, वरना फिर सारी दुनिया कहेगी कि ये हरामखोर तो साला तेरा ही बच्चा है। जज साहब, मैंने इससे बोला कि बेबी मुझसे कम से कम थोड़ा प्यार तो किया करो, तो कहती बेबी
मैं तुमसे थोड़ा ही प्यार तो करती हूँ। ओ प्लीज चमन, तुम्हारे जैसे 36 आए और 36 गए हैं। वो कमरे के दरवाजे टाइम पर बंद किया करना बनता है। अदालत आपसे सीधा सवाल पूछ रही है सुनहरी, क्या आपका च्यवनप्राश के साथ ये पहला रिलेशनशिप था? नहीं। तो दूसरा रिलेशनशिप था? नहीं। तो तीसरा रिलेशनशिप था? नहीं। इस कोर्ट के बाहर जो सीढ़ियां हैं आप तो उसके जैसी निकली। इंसाफ की सीढ़ी हूं मैं। मेरा मतलब किसी को भी अपने ऊपर चढ़ जाने देती हो। मुझसे ही पूछ लेते जज साहब, मैं बता देता। साला तलाकशुदा युजवेंद्र चहल भी अपना जर्सी नंबर इस चमन को बताकर बोलता होगा कि देख देख अपन तक तो उससे आगे है। हाँ, मैं इसका चौथे नंबर का बॉयफ्रेंड हूँ, लेकिन इससे पहले ना मेरा सिर्फ एक रिलेशनशिप था। जज साहब, तो मेरा पास्ट ज्यादा सिंपल हुआ। नाना बनता है, सुनहरी का पास ज्यादा सिंपल है। Cause it's just X, X, X। मिस सुनहरी, अदालत की आपसे गुजारिश है कि अब आप अपने तीनों एक्स के बारे में इन शॉर्ट जानकारी पेश करें। मेरा स्कूल वाला एक्स अब इस दुनिया में नहीं रहा। ओम शांति। अबे नासा में एस्ट्रोनॉट है वो, स्पेस में है वो अभी। और मेरा इससे पहले भी एक ब्रेकअप हुआ था, तब मैं इस दुनिया में नहीं थी। ओ, तुम भी एस्ट्रोनॉट हो? अबे मैं पैदा नहीं हुई थी तब। बनता है, तेरे को भी ये लफड़े की बना पहली बार लग रही है। हाँ, और आपको भी ये लफड़ा पहली बार पता चल रहा है? मैंने मेरे एक और बॉयफ्रेंड से तब ब्रेकअप किया था जब वो मेरी मम्मी के फ्यूनरल में आया था। ये तो अच्छी बात हुई ना। मेरे पापा रो रहे थे उस टाइम। वो मेरे पापा के पास आकर बोला, इसमें रोने वाली क्या बात, ए होल इज ए होल इवन विदाउट सोल। बस कर सुनहरी, तेरा किस्सा सुन के मेरा सर घूम रहा है। तू लड़की है या कोई ऑटो रिक्शा जिसमें हर किसी ने मीटर गिरा के राइड ली है? अबे ओए चमन, थोड़ा भेजा खोल के सुन, क्योंकि ये दुनिया का एकदम कड़वा सचा बनता है। एक ड्राइवर जिसने बहुत सारी गाड़ियां दौड़ाई हो उसे एक्सपीरियंस ड्राइवर बोलते हैं, लेकिन एक ऐसी गाड़ी जिसे बहुत सारे ड्राइवरों ने मिलकर रगड़ा हो, उस गाड़ी को दुनिया सिर्फ भंगारी बोलती है। अभी बता कि तू इस गाड़ी के साथ अपना टोल टैक्स कटवाने यहाँ क्यों आया है? जब हमारा रिलेशनशिप ना कॉलेज के कैंटीन से शुरू हुआ था। मैंने सोचा था कि हम दोनों का रिश्ता विराट और अनुष्का जैसा होगा, लेकिन कॉलेज के लास्ट सेमेस्टर में हम दोनों की इंटर्नशिप लग I गई। said shut up। कलेश, मैं इसके स्लो मोशन को 2x में बताती हूँ। 3x। कलेश, जब मैं एक दिन इंटर्नशिप करके वापस अपने रूम के लिए लौट रही थी। जब उसी वक्त इसने किया या ढाई ढिचके ढिचुम ढिचुम। कलेश, जब मैं इंटर्नशिप करके वापस अपने रूम पर जा रही थी तो मेरे एक मेल फ्रेंड है जो मुझे कभी कभी कुछ कुछ अपने हाथों से बनाकर खिलाया करते हैं, जिन्हें मैं भैया बोलती हूँ, वो भी साथ आ गए। तो इसमें मेरी क्या गलती है? इससे आगे का मैं आपको बताता हूँ। चुप कर, मैं बोल रही हूँ ना। कलेश, मैं और वो भैया जैसे ही रूम के अंदर हुए, मैंने डोर लॉक कर दिया। फिर गाना चालू करके हम दोनों डांस करने लगे, लेकिन गाना चालू होने से लेके गाना बंद होने तक उन्हीं भैया ने मुझसे एक बात छुपाई। कौन सी बात? गाना बंद होते ही वो भैया मुझसे बोले कि सुनहरी, अब तुम कपड़े पहन सकती हो। फिर मैंने ना उन्हें अपनी हील्स उतार के मारी। हील्स? हील्स नहीं, हील्स। वंटा एक सेकंड सांस लेने दे। तेरे को सुनहरी का उस भैया के साथ ताता भैया कैसे मालूम पड़ा? उस रात मुझे थोड़ी घबराहट हो रही थी, तो मैंने सुनहरी को वीडियो कॉल किया जिस टाइम वो ताता तैया कर रही थी। जसाब पता, लेकिन उसने जैसे ही कॉल पिक किया। लेकिन तूने क्यों कॉल पिक किया? क्योंकि मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ। रहने दे, मालूम है, मल्टीटास्किंग। जी हाँ, पर आपको कैसे पता? मैंने वीडियो कॉल पर सुनहरी से फिर पूछा कि आप दोनों को कपड़ों से एलर्जी कब हुई, तो सुनहरी ने बड़े प्यार से बोला, चमन, ये नए जमाने का डांस है, इसे इको फ्रेंडली डांस बोलते हैं, इसमें कपड़े वेस्ट नहीं करते। इसको अब भी इन्वायरमेंट मिनिस्टर घोषित कर डालो बनता है। थैंक यू। मादर चमन, मुझे इंस्पेक्टर घंटाई ने बताया कि ये सुनहरी बाहर भी कुछ बजने बजाने की बातें कर रही थी। जज साहब, आप लोगों को ये मजाक लग रहा होगा, पर इस भरी सभा पे मैं अपने बाप की इज्जत उछालना नहीं चाहता। तो अपने बाप के अखरोट हाथों में रख के मत चला करो। घंटाई, नो बॉल पे बाउंसर मत मार। माय लेलोपोजी बनता है, माय अपोलॉजी बनता है। सभी गवाहों, सबूतों और सुनहरी का च्यवनप्राश के साथ एक रिलेशनशिप प्लस बाकी के एक्सपायर्ड च्यवनप्राश के साथ 3 रिलेशंस लीव और खासकर
सुनहरी का चमनप्राश से कहना आई वॉन्ट टू सी माई सेल्फ इन योर फ्यूचर, फिर उसी के पीठ पीछे उसके बाप से कहना आई वॉन्ट टू सी माई सेल्फ इन योर जूसर को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि चमनप्राश को बाइज्जत बरी किया जाता है और सुनहरी को 4 साल के लिए गर्ल्स हॉस्टल में बंदी बनाकर रखा जाएगा। द कोर्ट इज डिसमिस्ड नाउ। कलेश, मेरे साथ ऐसा मत करो प्लीज। आखिर गर्ल्स हॉस्टल में मैं बंदी किसकी बनूंगी? एक ऐसा केस जो किसी सस्ते हकीम के घर के बाहर छपा इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का विज्ञापन हो। एक ऐसी गर्लफ्रेंड जिसकी बॉयफ्रेंड फ्रेंचाइजी में कोई नासा में बैठा था तो कोई मम्मी के फ्यूनरल में लेटे हुए को पलटा रहा था। जब चमनप्राश ने इस पर आवाज उठाई तो सुनहरी बोली कि तुम्हें मेरी जैसी लड़की कभी नहीं मिलेगी। फिर जाने अनजाने में चमनप्राश ने भी हकीकत बोल ही दी कि ये तो मेरी जिंदगी का गोल बन चुका है कि तुम्हारी जैसी लड़की ना ही मिले कभी। चमनप्राश जैसे लड़के कोर्ट में गीता की कसम खाकर आते हैं, लेकिन सुनहरी जैसी लड़कियां कोर्ट में सीधा 500 ग्राम मेकअप खाकर आती हैं। सॉरी मेरा मतलब मेकअप लगा कर आती हैं, क्योंकि अगर मेकअप खा रही होती तो शायद अंदर से भी सुंदर होती। इसलिए सतर्क रहिए साथियों, आपके साथ भी ऐसा गुड़गोबर हो सकता है। आपकी जिंदगी का भी चैन और सुकून खो सकता है। नियतों साफ तो कर्मा सुंदर शादी का इनाम लाता है, एक सच्चे आशिक को खुशियों से भरा परिवार का जहां दिलाता है। पर खोट हो नियत में तो कुछ लड़कियों का अजीब सिस्टम चलता है कि जितने उनके हैं पापा उतने ही बॉयफ्रेंड्स का उन्हें हिलाना पड़ता है। आज चमनप्राश का नसीब फूटा, कल आपका भी फूट सकता है। सुनहरी का जूसर से निकाले हुए जूस में आपका बाप भी डूब सकता है। इसलिए सतर्क रहिए साथियों। इसी के साथ मैं वेदांत सोनी आपसे विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात होगी नए एपिसोड में नए किस्से के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए बेड टाइम पेट्रोल। भंड रहें, बकलोल रहें।